Hello students. So today we will talk about Felling's test. Now, as you can see from here that it is a test for aldehyde. तो जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा that we have done a test for aldehyde that is tolerance test. Similar to tolerance test, ये हमारा फेलिंग टेस्ट है। यहाँ पर हम अपना रिएजेंट बदल लेंगे और हम देखेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वहां पे भी सिमिलैरिटी है, वहां पे भी हमें कार्बोक्सिलेट मिलेगा, बट द रिएजेंट इज डिफरेंट। बट हम क्यों फेलिंग यूज करते हैं टॉलेंस की जगह, वो हमें यहाँ देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, ये जानना हमें जरूरी है। नाउ इस टेस्ट में होने क्या वाला है, हम एक फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे जो पहले से बना हुआ नहीं होगा। ये हमें जब ये टेस्ट करना है उस टाइम प्रिपेयर करना होता है। नाउ फेलिंग टेस्ट में हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा किस कलर में चेंज हो जाता है, एक रेड कलर के कॉपर 1 ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, नाउ इसमें हम करते क्या है कि वी टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ आर कंपाउंड, अप्रोक्स मान लीजिए 0.05 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इन 2-3 ml ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। हम उसे हीट करते हैं बॉइलिंग बाथ में फॉर 3-4 मिनट्स। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको वो रेड कलर का कॉपर 1 ऑक्साइड दिखेगा। एंड हम आगे चल के देखेंगे दैट ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। नाउ यही चीज सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये पॉजिटिव एलिफेटिक एल्डिहाइड का देता है, जबकि ये हमारा नेगेटिव टेस्ट देता है फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। नाउ ये डिफरेंस है बिटवीन फेलिंग एंड टॉलेंस। टॉलेंस में आपका वो पॉजिटिव टेस्ट देता था फॉर बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, जबकि कीटोन का आपका टॉलेन भी नेगेटिव देता है, ये भी नेगेटिव देता है, एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन भी कीटोन का नेगेटिव टेस्ट देता है। बट यहाँ पे हमें मेन चेंज देखने को मिलता है। नाउ शुरुआत करते हैं कि इस टेस्ट में जो हमारा रिएजेंट है उसे हम प्रिपेयर कैसे करेंगे और सॉल्यूशन को बनाएंगे कैसे। तो प्रिपरेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। नाउ फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं। लेट्स से दिस इज सॉल्यूशन ए एंड वन इज सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन वन में हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन वन में हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लेंगे इन वाटर, जिसमें हम few drops of dilute H2SO4 भी डाल के रखेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा सॉल्यूशन बी होगा जिसमें प्योर NaOH होगा एंड प्योर रॉशेल सॉल्ट। नाउ व्हाट इज अ रॉशेल सॉल्ट, ये हम बात करेंगे दैट रॉशेल सॉल्ट इज बेसिकली सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आप लोग ध्यान रखने के लिए भी ये रख सकते हैं दैट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इज अ कंपाउंड विच फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद कॉपर। जब हम इन सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को मिक्स करेंगे, है ना, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब आप NaOH डालते हो, जब आप इन दो सॉल्यूशन को मिलाते हो तो कॉपर की पीपीटी ना बने, वो एक कॉम्प्लेक्स बना ले विच इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इस वजह से हम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट यहाँ पर यूज करते हैं। तो आपका जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज योर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब हम क्या करेंगे कि हम
इस ए और बी को मिलाएंगे। अब ए और बी मिलाते हैं तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट NaOH के साथ मिलके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देगा, and this copper hydroxide on heating basically will form the cupric oxide plus H2O। बट ये चीज ना हो, इस वजह से हम CuOH whole twice हमारा जो है we are reacting it with the Rochelle salt, है ना। उस Rochelle salt लेने का यहाँ पर यूटिलिटी क्या थी, ये आपका जो है वो इस कॉपर के साथ क्या करे, कॉम्प्लेक्स कर दे। जैसे मान लीजिए ये एक ऑक्सीजन यहाँ से आया, ये एक ऑक्सीजन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, दिस इज वन रॉशेल सॉल्ट। सिमिलरली यहाँ से भी हमें ये दूसरा रॉशेल सॉल्ट, है ना, आगे आप बना सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ डीप ब्लू कलर का हमारा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपना फेलिंग सॉल्यूशन कहेंगे। नाउ ये जो डीप ब्लू सॉल्यूशन है, दिस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट्स विद द एल्डिहाइड, ये जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बना, जब ये आपके एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है RCO माइनस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, हमने NaOH लिया था, along with Cu2O जिसकी आपकी क्या आती है, रेड PPT। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये टेस्ट देता कौन कौन है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव कौन दिखाता है, नेगेटिव कौन दिखाता है। नाउ अगेन थोड़ा सा एल्डिहाइड टॉलेंस रिवाइज करते हुए चलते हैं। एल्डिहाइड का टेस्ट कैसा आता था टॉलेन में, पॉजिटिव, यहाँ पे भी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। कॉपर +2, फेलिंग में हमारे पास क्या है, कॉपर +2, जो कि रिड्यूस हो रहा है टू कॉपर +1 एंड आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है टू कार्बोक्सिलेट। व्हाट अबाउट कीटोन, उसका तो ये टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तीसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड। नाउ यहाँ पे मेजर डिफरेंस है कि इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, जिसके लिए फेलिंग को मेनली यूज किया जाता है, कि इफ आई वांट टू डिस्टिंग्विश कि मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है या एलिफेटिक है, तो ये उसका नेगेटिव देता है जबकि टॉलेंस उसका पॉजिटिव देता है। देन व्हाट अबाउट हेमी एसिटल्स, ये हमें बायोमोलिक्यूल्स में जरूरत पड़ती है, तो यस हेमी एसिटल का भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। एसिटल, कीटल, इन सब का ये कैसा टेस्ट देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा, जस्ट लाइक टॉलेंस, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन एक सिमिलर चीज वहां पे हमने देखा था कि फॉर्मिक एसिड हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता था एंड टॉलेंस ये काम कर पाता था, सिमिलरली फेलिंग भी इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। एक टेस्ट हमने वहां पे और देखा था विद अ टर्मिनल एल्काइन, आपको याद होगा कि वहां पे एक वाइट PPT बनती थी, यहाँ पे भी एक सिमिलर तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। ओके, सो दीज आर द टेस्ट जो कि हमारा पॉजिटिव आएंगे with the Fehling solution। Thank you।